गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सीजीएल मेंस और इसके साथ साथ कैट जैसे जो एग्जाम है, ठीक है, मतलब जो आपके अल्टीमेट एग्जाम है जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन एग्जाम के मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको ढेर सारे सर्कल के क्वेश्चन कराए, तो मैंने कहा भी था कि सर्कल अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने ट्रायंगल के ढेर सारे क्वेश्चन किए थे ना, इसी तरह से हम सर्कल के भी ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, तभी आप अच्छे से सर्कल को समझ पाओगे। ठीक है, खाली कॉन्सेप्ट पढ़ना और क्वेश्चन नहीं करना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। कॉन्सेप्ट आप अगर जानते हो तो उसके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप क्वेश्चन की हेल्प नहीं लोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही तब होते हैं, पहले थ्योरी पूरी जानो फिर आप उसके क्वेश्चन करो। ठीक है, तो ऑलरेडी हम सर्कल के काफी क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मैंने आपसे कहा था कम से कम मैं 30-40 क्वेश्चन आपको कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन करना। और गाइज, अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो आप देख लेना, काफी बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए, क्योंकि सब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं आपको, और वो सारे क्वेश्चन जो अभी एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो देख लेना सेशन। और हाँ, इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इसके साथ साथ जो है वीडियो को शेयर करना बनता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आपने वीडियो में कुछ भी सीखा है तो आप औरों को भी सिखाओ और इसको ढेर सारे स्टूडेंट तक शेयर करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहले क्वेश्चन। पर उससे पहले जानते हैं टेलीग्राम ग्रुप। तो इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप ही हमारा मेन ग्रुप है, तो घर बैठे ढेर सारे क्वेश्चन लगाओ इंग्लिश का, और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है ना, आप इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप में पेस्ट कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सेम विथ माय ग्रुप मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप। इस ग्रुप में आप ढेर सारे क्वेश्चन मैथ्स के पूछ सकते हो, ढेर सारे क्वेश्चन अपने घर में प्रैक्टिस करो, और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है इस ग्रुप में पूछ लेना, विद इन 24 आवर्स में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि जो है ये क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। मेरे एक स्टूडेंट का डाउट था इस क्वेश्चन में। इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो थी जिन मैंने सीजीएल में से क्वेश्चन कराए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 9 था ये, और स्टूडेंट को ये थोड़ा समझ में नहीं आया था, तो मैं दोबारा यही समझाने आई हूँ। ठीक है, तो आप भी समझ लो। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि ए और बी दोनों जो है सेंटर है सर्किल के। ठीक है, अब आपसे कहा गया है ए सी बी आपको गिवन है कितना, 100 डिग्री का, और आपको फाइंड क्या करना था, इसमें फाइंड आपको करना था डी सी ई। ठीक है, डी सी ई आपको फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये वाला एंगल, तो इसको अगर मैं एक्स मान लेती हूँ तो आपको यही एंगल फाइंड आउट करना था। इसके लिए मैं जो हूँ इस ट्राइंगल को जो है अलग से बना लेती हूँ, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिल जाए। ठीक है, उप्स, ठीक है, ये मैंने अलग से बना लिया है इस ट्राइंगल को। ये रहा। ठीक है, ये था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या बोला गया है। ये है आपका ए, ये है आपका सी, और ये है आपका बी। ठीक है, और ये आपका डी है, और ये आपका ई है। अच्छा, अगर यहाँ पर आप देखो ए जो है अगर सेंटर है तो ई सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है, तो मैं कह सकती हूँ ए ई इज द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड ए सी इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो इट मीन्स ए सी और आपका ए ई बराबर होंगे। ठीक है, मतलब ए सी और ए ई बराबर होंगे, और इसी तरह से आपका BC और BD बराबर होंगे, क्योंकि वो जो है दूसरे सर्किल की रेडियस हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा देती हूँ कि अगर आपका AC और AB दोनों बराबर हैं, तो मैंने कहा ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, ये भी थीटा होगा, नो डाउट। ठीक है, ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है आपका, ठीक है, तो इसी तरह से BD और आपका BC बराबर है, तो ये भी आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो मैंने कहा ये वाला एंगल आपका, ठीक है, ये वाला जो एंगल है आपका, ठीक है, ये कितना है, ये मान लो अल्फा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी आपका कितना होगा, अल्फा होगा, नो डाउट। ठीक है, ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और
ये वाला एंगल मैंने पहले ही x मान रखा है, ठीक है, ये वाला एंगल मैंने पहले ही x डिग्री मान रखा है, ये वाला, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ए सी बी की बात करती हूँ, ठीक है, ए सी बी की मैं बात करती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा ना, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, थीटा प्लस अल्फा में 2 बार x आपका आया है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखो, ये आ गया आपका थीटा, और थीटा के अंदर ही अल्फा, अल्फा के अंदर थीटा, है ना, मतलब दोनों, ये जो एंगल है आपका डी सी ई एंगल, ये एक्स वाला 2 बार जो है इसमें इंक्लूड हुआ है। अगर आप देखो तो एक बार जब मैंने थीटा लिया तब भी ये वाला क्वेश्चन आया, देखो, है ना, और एक बार जब मैंने अल्फा लिया तो तब भी ये वाला क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इट मींस ये 2 बार आ चुका है, बट मुझे एक ही बार चाहिए, तो मुझे एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी इक्वल हो पाएगा। तो इसमें से मैं क्या करूं, इसमें से मुझे x माइनस करना पड़ेगा, तभी तो ये ए सी बी के बराबर आएगा ना। देखो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पर ये जो एंगल है ए सी ई को अगर आप देखो, इसमें जो मैंने ऊपर पर्पल शेड भरा है, तो ठीक है, एक बार तो ये इस तरह से इंक्लूड हो गया, थीटा के साथ x आ गया, ठीक है ना, थीटा के साथ क्या आया, x आया, उसके बाद फिर जो है अल्फा के बाद फिर x आ गया, ठीक है, और तब जाके ये 100 डिग्री बनाए। तो भाई x यहाँ पर 2 बार आया है, तो एक x को मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी एक x से एक x कट जाएगा, तभी जाकर क्या बन पाएगा, तभी ये जो है मेरा ए सी बी के बराबर हो पाएगा, ठीक है। तो ए सी बी मुझे क्वेश्चन में 100 गिवन है, और मैं कह सकती हूँ थीटा प्लस अल्फा माइनस एक्स के बराबर है। लेकिन अगर आप देखो इन ट्राइंगल, ठीक है, पेन चेंज कर लेती हूँ, तो पता नहीं क्या मुसीबत है इसमें, 2 बार पेन पता नहीं क्यों चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। इन ट्राइंगल डी सी ई में अगर आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पर थीटा प्लस अल्फा प्लस एक्स किसके बराबर होंगे, थीटा प्लस अल्फा प्लस एक्स किसके बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से, ठीक है, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूं, तो x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी, थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू थीटा प्लस अल्फा होगा। थीटा प्लस अल्फा की ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी, यहाँ से वैल्यू अगर आप देखो तो ये हो जाएगा 100 प्लस एक्स, ठीक है, 100 प्लस एक्स, साथ में कितना आ जाएगा आपका, थीटा प्लस अल्फा की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 100 प्लस एक्स, और इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। वैल्यू सिंपली मैंने पुट कर दिया और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। इसको लेकर जो है इधर ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री, और मुझे यही फाइंड आउट करना, तो x कितना हो जाएगा, 40 डिग्री x यहाँ पर हो जाएगा। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। मैंने काफी सही यहाँ पे डायग्राम भी बनाकर आपको दिखा दिया है कि ये 2 बार एंगल इंक्लूड हुआ है, तो जाहिर सी बात है एक बार मुझे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, अगर मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे यहाँ पर जो है ए डी थीटा और प्लस अल्फा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो थीटा प्लस अल्फा में 2 बार x आया था, तो एक बार x मुझे वहां से हटाना पड़ेगा, तभी मुझे जो है यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू थीटा प्लस अल्फा की मिल पाएगी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू दी अनदर क्वेश्चन, ठीक है, चलिए। अच्छा, यही डाउट का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन था जिसमें डाउट है स्टूडेंट का, वो भी मैं बता देती हूँ। वो मुझे एग्जैक्टली उसकी फिगर तो याद नहीं है, ठीक है, उसमें क्या था, उसके नंबर तो याद नहीं है, एंगल्स मैं यहाँ पर चेंज कर देती हूँ, ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। देखो कोई क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि ये सेंटर है, ठीक है, और यहाँ पर एक एंगल फॉर्म है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है कुछ एंगल गिवन था, मान लो 100 है गिवन, ठीक है, ये 100 है, कुछ इसी तरह से था, और आपसे शायद ये वाला एंगल पूछा गया था, ठीक है, शायद मे बी। अब देखो ये अगर 100 है, अगर सरकमफेरेंस पे कोई ट्राइंगल, ठीक है, ए बी और सी ले लो यहाँ पर, ठीक है, अगर बी जो है यहाँ पर सरकमफेरेंस में 100 है, तो जो है ये सेंटर पर कितना होगा, इसका डबल हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर 50 ले लो, यहाँ पर 100 ले लो, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है, मतलब 200 का आ जाएगा, बहुत बड़ा एंगल आ जाएगा, ठीक है, हो ही नहीं सकता। तो ये अगर 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, ठीक है, नो इशू। ये 100 है, ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, ये और ये बराबर है, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 100 है, तो दोनों कितने के हो जाएंगे, 40-40 के हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 180 सम होता है, ठीक है। इस तरह से था, या फिर जो है ये भी हो सकता था क्वेश्चन में इस तरह से, ये अगर 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा, ठीक है।
ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द सर्किल का था, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है मैंने बाय मिस्टेक जो है इस वाले एंगल को 100 बोल दिया था वहां पर, बट ये नहीं आएगा, ये वाला एंगल 100 होगा, क्योंकि सर्कमफेरेंस पे अगर ये 50 बनाता है तो सेंटर पे उसका डबल बनाता है, ठीक है। ये देख लेना क्वेश्चन, अगर नहीं होते अगर इस कॉन्सेप्ट से आपके नहीं बनता है वाला क्वेश्चन तो मुझे आप बता देना, टैग कर देना कमेंट सेशन में, मैं देखकर बता दूंगी कौन सा क्वेश्चन था, दोबारा आपको बता दूंगी, ठीक है। बट मुझे जितना ध्यान है कॉन्सेप्ट उसमें ये वाला फॉलो होना था कि सेंटर और सी सर्कमफेरेंस वाला, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चन। देखो ये है आज का पहला क्वेश्चन जिसमें आपको डायामीटर गिवन है BD और आपका AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, इट मींस दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, यहाँ पर मैं इसे O मान लेती हूँ, ठीक है। आपसे कहा गया है ACB अगर 43 है तो BABD कितना होगा, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है कितना होगा। इट इज क्वाइट सिंपल और ये आपका मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो भाई ये अगर 43 है, ये 43 है, BD आपकी क्या है? BD इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। वैसे इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो आप सर्कमफेरेंस के थ्रू कर सकते हो और एक आप नॉर्मली एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो। एक्सटीरियर एंगल की वैसे प्रॉपर्टी लगने की नीड है नहीं इसमें, आप जो चाहो तो जो है कॉर्ड से सर्कल से भी कर सकते हो, आर्क से, ठीक है। देखो यहाँ से अगर ए बी आर्क देखो, ए बी आर्क यहाँ पर 43 बना रही है तो यहाँ पर भी कितना बनाएगी? 43 बनाएगी, ठीक है। ये 43 और ये भी आपका 43 होगा। अच्छा इसी तरह से अगर आप देखो इसे डी ए बी को, तो डी बी आपका क्या है? डायमीटर ऑफ द सर्किल है, तो इट मींस ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर पे कितना बनाता है? 90 डिग्री बनाता है डायमीटर, ठीक है। ये 90, ये 43 कितना हो जाएगा? 133 हो जाएगा। ये 133 है तो ये कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा आपका? 47 डिग्री, और ये क्या है? आंसर, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप जो डायमीटर के थ्रू भी बना सकते हो। एक इसका मेथड ये है कि जो है सर्कमफेरेंस पे इतना बना रही है तो सेंटर पर कितना बनाएगी, ठीक है। सेंटर का बना लो और उसके बाद ये दोनों साइड आपकी इक्वल, उनको हाफ हाफ बांट दो। इट इज क्वाइट सिंपल, ठीक है। दोनों मेथड से आप इसे कर सकते हो, नो इश्यू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। समझ गए ना? देखो अगर इस वाली आर्क से देखो ए बी आपका सर्कमफेरेंस पे 43 बना रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ कितना बनाएगी? यहाँ पर 86 बनाएगी। ये अगर 86 है तो बाकी का कितना बचेगा? ये भी 47 और ये वाला भी कितना हो जाएगा? 47 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडी और आपका ईसी एसी पैरेलल है और CBE 65 है, आपको फाइंड आउट करना है BDEC, ठीक है। ड्रॉ कर लेते हैं। देखो इस सर्किल की बात हो रही है, ये था आपका सर्किल, ठीक है। अब इस सर्किल में जो है आपको गिवन है कि आपका ED और AC बराबर है। फिगर मैं बना देती हूँ, एग्जाम में फिगर आई थी। AC जो है आपकी डायमीटर ऑफ द सर्किल गिवन है, ठीक है, और ये है इसका सेंटर O, और ये जो है EC के बराबर है, ED के बराबर है, ठीक है। और साथ ही साथ आपसे कहा गया है ये पॉइंट आ जाएगा आपका B और ये पॉइंट आ जाएगा आपका C, तो है ही ये, और इसको इससे ज्वाइन करा दो, ठीक है। ये है आपकी फिगर और आपसे कहा गया है एक एंगल कितने का है? 65 डिग्री का है, ठीक है। ये वाला CBE ये आपका 65 है, और आपसे जो पूछा गया है एंगल वो कौन सा है? DEC, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, इसे मैंने X मान लिया। देखो अब कैसे हो गई, क्वेश्चन काफी सिंपल है, ठीक है। देखो अगर मैं इसे यहां से ज्वाइन करा देती हूँ, अगर मैं इसे यहां से ज्वाइन करा देती हूँ और आप देखो कौन सी आर्क? ये वाली आर्क, ठीक है, EC आर्क को अगर आप देखो तो EC आर्क जो है सर्कमफेरेंस पे 65 ये बना रही है, ये बना 65 का एंगल, तो यही आर्क जो है सर्कमफेरेंस पे अगेन कितने का एंगल बनाएगी? 65 का बनाएगी। ये 65 और ये भी आपका कितने का रहेगा? 65 का रहेगा, ठीक है।
ये बात समझ गए। अच्छा AC जो है क्या है, AC आपकी डायामीटर है, तो इट मीन्स ये वाला जो एंगल होगा ये आपका कितने डिग्री का होगा, ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। ये 90 और ये आपका 65, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ये एंगल आपका 25 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये 90, ये 65 है आपका, तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पर कहा गया है ED और AC, ED और AC आपकी पैरेलल लाइन है। अब आप मुझे एक बात खुद बताइए, ये पैरेलल लाइन है, ये इसकी ट्रांसवर्सल है, ये अगर एंगल 25 डिग्री का है तो ये एंगल भी तो आपका 25 डिग्री का होगा ना, होगा। तो एक्स आपका कितने का हो जाएगा, ये भी आपका 25 डिग्री हो जाएगा। क्वाइट सिंपल, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, और दिख रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हाँ बढ़िया दिख रहा है, एकदम ठीक आ रहा है, ठीक है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल था। EC यहाँ पर आर्क पे मैंने जो है मार्क की, EC आर्क से सरकमफेरेंस पे ये 65 बनाता है, तो अगेन सरकमफेरेंस पे कितना बनाएगा, 65 डिग्री बनाना था। ये 65, AC इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल, तो देन आपको पता है डायमीटर जो है सेंटर पर कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री का बनाती है। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, ये 65 से बचा हुआ एंगल कितना का हो जाएगा, 25 डिग्री का। ये 25 है। AC और ED आपकी क्या है, पैरेलल लाइंस है, तो इट मींस इसकी ट्रांसवर्सल है, ये 25 और ये 25 ऑल्टरनेट एंगल्स का यहाँ पर थ्योरम फॉलो होगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखने में काफी जबरदस्त लग रहा है, ढेर सारी इसमें लाइंस हैं, ठीक है। तो बस यही सर्किल की खासियत है कि क्वेश्चन देखने में तो बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, बट एक्चुअल में बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपने ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो तो ये क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड में कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, द गिवन फिगर टू सर्किल इंटरसेक्ट 2 पॉइंट्स B एंड C, ठीक है। B और C पर ये इंटरसेक्ट करते हैं टू सर्किल, तो B थ्रू टू लाइंस segment ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at A and D and PQ respectively। आपसे कहा गया है टू लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक है आपके PBQ, ये भी एक लाइन सेगमेंट है, और ABD, ठीक है, ABD ये भी लाइन सेगमेंट है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये चीज आपसे कही गई है। आप साथ ही साथ आपको एक एंगल भी गिवन है, कौन सा, ACP 50 है, आपसे वैल्यू पूछी है QCD, इस वाले एंगल को आपको निकालना है। ये जो एंगल है ना ये x है मान लो, और इसी x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, जितना देखने में लग रहा है ना उतना है नहीं। देखो यहां पर आर्क देखिए आप, कौन सी, AP आर्क। AP आर्क को देखो, AP आर्क आपकी सर्कमफेरेंस पे कितने का एंगल बना रही है, 50 का बना रही है। सेम आर्क AP आपका, ठीक है, कितना एंगल बनाएगी, अगर आप देखो ABP कितना हो जाएगा ये एंगल भी आपका 50 डिग्री होगा, नो इशू, ठीक है। इसका पेन चेंज कर देती हूं मैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये एंगल भी हमारा कितने डिग्री का होगा। ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, ये एंगल भी आपका 50 डिग्री हो जाएगा, ये 50। अच्छा ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मैंने कहा PBQ अगर आपका 50 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये भी एंगल कितना होगा, 50 डिग्री होगा। वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे ये, नो इश्यू। देखो देखने में नहीं लग रहा है कि 50 डिग्री ये भी होगा, क्योंकि जो है सर्किल में जो है चीजें देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आपको पहले से गिवन है ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो जाहिर सी बात है अगर ये आपका 50 है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे। अब यहाँ से अगर आप BD ये DQ आर्क देखोगे, DQ आर्क आपका कितना बना रही है, DQ आर्क आपका 50 बना रही है, तो DQ आर्क यहाँ पर भी कितना एंगल बनाएगी, 50 डिग्री बनाएगी, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री इज दी आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, एकदम हलवा क्वेश्चन था, और ये मेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पूछने का सबसे मतलब जो मेन रीजन था वो यही था कि आपकी विजुअलाइजेशन कितना अच्छा है, कि आप सर्किल के अंदर कितने अच्छे से चीजें देख सकते हो, ठीक है। तो लाइंस यहाँ पर काफी ढेर सारी हैं, बट क्वेश्चन एकदम ही सिंपल था, यहाँ पर कुछ भी नहीं था। आर्क का सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ पर।
कि भाई सिंपल सा एपी आर्क अगर सर्कमफेरेंस में यहाँ 50 बनाएगी तो यहाँ भी 50 बनाएगी, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है तो ये 50 तो ये भी 50, ये 50, तो अगेन ये डी क्यू आर्क यहाँ 50 बनाएगी तो यहाँ पर भी कितना बनाएगी, 50 डिग्री एंगल बनाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपसे कहा गया है AO और BC बराबर हैं। पेन चेंज कर लेती हूँ सबसे पहले तो मैं यहाँ पर, ठीक है। आपसे कहा गया है AO और आपका BC बराबर है, एंगल ACD 15 है, ACD 15 आपको गिवन है और आपको जो फाइंड आउट करना है वो है आपका एंगल APD, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। मैंने कहा ये x डिग्री है तो देखो बहुत सिंपल है। अगर मैं यहां से इसे कनेक्ट कर देती हूँ, ये मैंने कनेक्ट कर दिया तो O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। तो आपकी जो AO है तो ये OB बराबर हो जाएंगी, ये दोनों बराबर और ये दोनों भी बराबर, तो इट मीन्स ये एंगल अगर 15 है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। भाई मान लो ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 15 तो ये भी 15, ठीक है। अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा OBD का जो एक्सटीरियर एंगल है वो हो जाएगा आपका ABO, ठीक है। ये आपका एक्सटीरियर एंगल है तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, कितने डिग्री का होगा, ये आपका 30 होगा। ये 30 है तो जाहिर सी बात है ये भी कितने डिग्री का होगा, ये भी आपका 30 डिग्री का हो जाएगा, नो इशू, ठीक है। आई होप ये तो आपको क्लियर होगा। अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखना, मैं पेन चेंज करके लिखती हूँ तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। अब आप यहाँ पर फोकस करो एंगल, फाइंड आउट आपको ये वाला करना है ना, इस वाले एंगल पर, ये वाला एंगल, इस पे अगर आप फोकस करो तो AOC का एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा DOA, ठीक है, DOA एक्सटीरियर एंगल होगा। इट मीन्स ये किसके बराबर होगा, ये 30 और 15 के बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा। कौन सा एंगल आपका, ये हो जाएगा आपका AOD, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, मैंने लिख भी दिया है, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 30 कितना होते हैं, 45 डिग्री, ठीक है। कितने का हो जाएगा, ये 45 डिग्री का हो जाएगा। अब आप देखो आर्क आपका AD आर्क पर अगर आप फोकस करोगे तो AD आर्क सेंटर पर कितना बना रही है, 45 डिग्री बना रही है। AD आर्क सेंटर पे आपका 45 डिग्री बना रही है तो जाहिर सी बात है सर्कमफेरेंस पे कितना बनाएगी, इसका आधा बनाएगी। तो 45 का आधा कितना हो जाएगा, 22.5 डिग्री, ठीक है। और यही क्या है आपका आंसर है, 22.5 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके आपको समझना था कि भाई देखो कितना सिंपल ये क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो ये आपका जो है, ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा। किस तरह से 30 आया, क्योंकि भाई ये दोनों साइड आपकी बराबर है, ये 15 तो ये भी 15, इन दोनों का एक्सटीरियर हो जाएगा ये वाला एंगल, तो ये हो जाएगा 30 आपका, ठीक है। ये 30 है तो ये भी आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख देती हूँ, ठीक है जी। कैसा आया 30, ये 30 इस तरह से आया है कि हमने जो है दोनों 15 और 15 को ऐड कर दिया है, जो कि क्या है, अगेन एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। एक्सटीरियर आपके एंगल है, तभी ये 30 है तो ये भी 30 है, ये दोनों 30 हो गए। 30 और 15 का एक्सटीरियर हो जाएगा ये वाला एंगल, तो हो जाएगा आपका कितना, 45। तो मान के चलो ये 45 है तो सेंटर पर अगर 45 है तो आपका सर्कमफेरेंस में कितना हो जाएगा, सर्कमफेरेंस पर ये आपका हो जाएगा 22.5 डिग्री। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, फाइंड थीटा, ठीक है। अब देखो आप कंफ्यूज मत होना इसमें कि 2 फिगर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलती हैं। एक होता है जब ये दोनों कॉर्ड का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बाहर जाकर मिलता है, एक होता है अंदर जाकर मिलता है, ठीक है। जब आपकी फिगर इस तरह की हो, मैं आपको बनाकर बता देती हूँ कि ये रहा आपका सर्किल, ये रहा सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। ये इस तरह से ज्वाइन है, ठीक है। ये आपकी एक कॉर्ड है, ये आपकी दूसरी कॉर्ड है, ठीक है। और ये कॉर्ड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, क्या बन गया ये, देखो 2 तरह का ये क्वेश्चन बनता है। मैं दोनों तरीके से आपको समझा देती हूँ जिससे आपको आसानी हो, ठीक है। एक तो ये आ जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों कॉर्ड का, ठीक है। जैसे कि ये है P पॉइंट, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी AB
मान लो, और ये है आपकी सी डी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पेन चेंज करके आपको एक चीज और यहाँ पर शो कर देती हूँ। ये मान लो ये सेंटर ऑफ द सर्किल है ओ। ठीक है, तो एक ये आ जाएगा और ये इससे ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ जो एंगल बनेंगे, मान लो ये आपका x है और ये आपका y है, ये आपका x और ये y है, तो ये वाले जो एंगल होंगे ना, ये आपके कितने हो जाएंगे, हो जाएंगे x प्लस वाई बाई टू। एक्स प्लस वाई बाई टू हो जाएंगे। किस तरह से होते हैं ये मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट समझाए थे उसमें विद प्रूफ के बाद समझाया था। ठीक है, वो विद प्रूफ के साथ समझाया था कि किस तरह से ये एक्स प्लस के हाफ होते हैं ना, एक्स प्लस वाई का हाफ होता है, ये चीज मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, अब इसी तरह से इसमें सेम पैटर्न फॉलो होगा, बट ध्यान रखना जब भी इंटीरियर में जो है ये आपसे पूछा जाएगा तो प्लस होते हैं, लेकिन जब भी एक्सटीरियर में पूछा जाता है तो ये सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो थीटा की जो वैल्यू होगी एक्चुअल में वो x माइनस वाई बाई टू होगी, वेयर x इज इक्वल टू कितना है आपका 50 है, y कितना है 30 है, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 20 बाय 2 कितना हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, तो 10 डिग्री इज द आंसर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और किस तरह से हुआ है मैं ये भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, जिससे कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहे। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो, अगर मैं ए से इसको ज्वाइन करा देती हूँ डी को। ठीक है, अब आप देखो ए सी आर का अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। ठीक है, ए सी आर्क जो है सेंटर पर 50 बना रही है, तो यही आर्क जो है सरकमफेरेंस पर कितना बनाएगी 25 डिग्री बनाएगी। ठीक है, इसका हाफ बनाएगी, नो इशू। ठीक है, ये 25 डिग्री बनाएगी। इसी तरह से अगर आप बी डी आर्क देखो, बी डी आर्क सेंटर पर 30 बना रही है, तो बी डी आर्क यहाँ कितना बनाएगी 15 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, 15 का बनाएगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये आपका 25 है, ये 15 है, तो ए डी पी का जो एक्सटीरियर है वो आपका सी डी ए हो जाएगा 25। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ से कहूँ तो थीटा प्लस 15 कितना होगा, कितना था ये 15 है ना, 15 डिग्री के बराबर था ना, थीटा प्लस 15। ठीक है, किसके बराबर होगा 25 के बराबर होगा। ठीक है, 25 डिग्री के बराबर होगा। और अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो कितना हो जाएगा 25 माइनस 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से जो है अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप ये पैटर्न भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख जाएगा, देखो दिख तो रहा है। ठीक है, सही है, थोड़ा सा लाइट हो गया है पेन, बट डोंट वरी, साफ साफ दिख जाएगा। समझ गया ना, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाए, ये 25 है, ये 15 है, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 25 में से 15 गए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा थीटा आपका 10 डिग्री। ठीक है, दोनों मेथड से मैंने आपको समझा दिया है। अगर फॉर्मूला याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो ध्यान रखना ए से डी को ज्वाइन करो, फिर आप समझ ही जाओगे, आर का कॉन्सेप्ट लगना है। अगर आर्क सेंटर पे आप जो है 2 थीटा बनाती है तो सर्कमफेरेंस पे कितना बनाती है, थीटा बनाती है। ठीक है, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए ओ बी अगर 70 है तो बी सी डी क्या होगा। आपके लिए मैं फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। 170 है, ठीक है ना, है कि यहाँ चेंज कर लो, इट इज 170। ठीक है, 170 डिग्री है। फिगर है आपकी ये रहा सर्किल, और इसमें जो है आपका O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये आपका सेंटर है, और साथ ही साथ आपसे बोला गया है कि इसको इससे ज्वाइन करा दो, इसको इससे ज्वाइन करा दो। ठीक है, फिगर गिवन है, डोंट वरी। ठीक है, और नेम लिख देती हूँ मैं ए पी डी, बाद में लिखती हूँ, चलो ये भी ज्वाइन करा देती हूँ मैं हैंड टू हैंड। और ये वाली लाइन बाहर है। ठीक है, और नेम लिख देती हूँ मैं, ये है आपका ए, ये है पी, नॉट पी, इट इज पी, ये है आपका बी, ये पॉइंट है सी, और ये आपका पॉइंट है डी। आपसे कहा गया है ये कितने डिग्री का है, ये आपका 170 डिग्री गिवन है। पूछा कौन सा वाला है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल है, आर्क ए बी सेंटर पर बनाती है 170 डिग्री का एंगल। तो जाहिर सी बात है यहाँ कितने का एंगल बनाएगी, यहाँ बनाएगी वो 85 का, है ना, 85 का, क्योंकि 70 का हाफ कितना हो जाएगा 85। अब आपको पता है ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो होगी, वो थी आपकी एक्सटीरियर एंगल, साइक्लिक
क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना, उसके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर्स एक्सटीरियर एंगल किसके अपोजिट होते हैं, किसके इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल के इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको विद प्रूफ के साथ भी समझाई थी। इट मींस देखो, ये अगर 85 है तो पहली बात ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला भी 85 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसके आंसर कितना हो जाएगा, 85 डिग्री आंसर। ठीक है, क्योंकि ये जो इसका एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट के बराबर होता है। इन केस अगर आपको नहीं ध्यान आता है तो आपको क्या करना है, तो आपको जो है ज्यादा कुछ नहीं करना। ये 85 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 95 हो जाएगा, नो इशू। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 85 है तो ये 95 है। अब एडी क्या है, एडी एक स्ट्रेट लाइन है, तो जाहिर सी बात है ये 95, तो बचा हुआ एंगल कितना का होना था, 85 का होना था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे कितने का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो ये 95 तो ये कितना हो जाएगा, 85। तो जैसा दिल चाहे वैसा क्वेश्चन कर सकते हो, दोनों तरीके से ये बेस्ट है। बस यहाँ पर यहाँ पे कुछ सेकंड्स, अच्छा खासा सेकंड से सेव कर देगा अगर आपको ये याद रहता है कि एक्सटीरियर एंगल के जो अपोजिट एंगल होते हैं, वो एक्सटीरियर एंगल जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, उसका इक्वल होता है सम किसके, अपोजिट एंगल के। ठीक है, तो ये अगर 85 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 85 डिग्री हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ डायमीटर। ओके, इसे बड़ा कर लेती हूँ मैं। ठीक है, आपसे कहा गया है पी क्यू डायमीटर है और आपको आर एस पी 105 गिवन है और क्यू पी आर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिगर मैं आपके लिए ड्रॉ कर देती हूँ। ये आपकी डायमीटर है। ठीक है, ओके, इसके साथ साथ ये है आपका आर, अरे 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 अरे, ये रही फिगर। ठीक है, और इसमें मैं नेम दे देती हूँ, ये है आपका क्यू, ब्लैक पेन से लिखती हूँ, ये है आपका Q और ये है आपका P। क्यू पी इज द डायमीटर और आपका ये पॉइंट है R और ये पॉइंट है S और आपको गिवन है कितना, 105। आर एस पी 105 है। आर एस पी ये आपको 105 गिवन है और पूछा क्या है आपसे, क्यू पी आर आपसे पूछा है, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, इसको मैं एक्स मान लेती हूँ। अच्छा, अब देखो इसमें क्या करना है, ये 105 है तो ये वाला कितना हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 105 है तो ये कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। ये 75 आपको बहुत अच्छे से पता है, यहाँ कितने का एंगल बनेगा, यहाँ बनेगा 90 डिग्री का एंगल। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, क्योंकि पी क्यू क्या है, डायमीटर है, डायमीटर सर्कमफ्रेंस पे कितने का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का बनाती है। ये 90, ये 75, कितना बचा आपका, 15 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 डिग्री। ठीक है, तो 15 डिग्री इज द आंसर। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, क्वाइट सिंपल। देखो भाई, ये आपका 105 तो ये कितना हो जाएगा, 75। 2017 के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होता है, सारे क्वेश्चन आपको इजी लगने लगते हैं। जहां आपके कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी होती है तब आप ये भी नहीं देख पाते थे पी क्यू जो है सर्कमफेरेंस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहेंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, वैसे वैसे आपको
मैथमेटिक्स और ये जो ज्योमेट्री है बहुत ज्यादा इजी लगने लगेगी। बट क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी है। कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए, साथ में हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं। और जो आपका मंडे आएगा, ठीक है, इस मंडे से हम स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा हम स्टार्ट करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 90, ये 75, तो जाहिर सी बात है कितने डिग्री का हो जाएगा, ये आपका 15 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जरा बड़ा कर देती हूँ, है ना, इतना छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर अगेन P इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल, QS बराबर PR है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ RSP एंड PTR, ठीक है। अगेन मैं इसके लिए आपका फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। फिगर गिवन थी क्वेश्चन एग्जाम में, देखो ये एक था आपका सर्किल, इस सर्किल में जो है क्या क्या गिवन था, एक तो ये आ जाएगी आपकी ये लाइन आ जाएगी, और ये लाइन जाएगी डायरेक्ट सेंटर से, ये रही है ना, बाहर चली जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ ये आपका था सेंटर ऑफ द सर्किल, ठीक है। और पेन में ब्लैक ही ले लेती हूँ यहाँ पर तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। और ये इससे कनेक्टेड था, और बस यही गिवन था, और कुछ नहीं है। नेम दे देती हूँ मैं, ये था आपका S, ये था आपका Q, और ये था आपका पॉइंट R, और ये हो जाएगा आपका पॉइंट O नहीं था, ये P है, ठीक है, ये P है, और ये आपका कितना है, T है, ठीक है। ओके, आपसे कहा गया है RSP, मान लो इसी को मैं थीटा मान लेती हूँ, ठीक है, RSP, साथ में TPR, TP और ये आपका R, ये वाला एंगल मान लो, इसको मैंने अल्फा मान लिया। इनका रेशो आपको बताना था क्या होगा, ठीक है। अब रेशो बताना है तो इट इज क्वाइट सिंपल, देखो कैसे होगा। देखो P जो है आपका सेंटर ऑफ द सर्किल है, इट मींस मैं ये कह सकती हूँ ये PQ और आपका ये PR बराबर होगा, PQ और PR आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है, नो इशू। अच्छा, ये बराबर है, साथ में और कुछ बराबर है, हाँ, QS और आपका PR भी बराबर है, QS और PR भी आपका बराबर है, ठीक है। अगर आप इसमें यहां पर देखो SRP, ठीक है, SRP अगर आप देखो यहां पर इन ट्राइंगल SRP, ठीक है, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल, ठीक है। ये और ये आपकी बराबर हो जाएगी। इन ट्राइंगल SRP मत देखो, पहले देखो SQP, ठीक है, इन ट्राइंगल SQP, SQP देखोगे ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, नो इशू, ठीक है, क्योंकि एंगल S बराबर एंगल P हो जाएगा इज इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये अगर थीटा है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, इस वाले एंगल की, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 2 थीटा नहीं हो जाएगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा ये आपका 2 थीटा, कि आपका जो एंगल PQR है ये हो जाएगा आपका 2 थीटा। क्यों होगा 2 थीटा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है ये, किसका, एंगल PSQ का, ठीक है, ट्राइंगल PSQ का ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। देखो एक्सटीरियर ही तो हुआ, अगर आप PSQ देखो, PSQ अगर आप ट्राइंगल ध्यान से देखो यहाँ पर, तो इसका एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा, तो 2 थीटा हो गया। जिस तरह से ये 2 थीटा हुआ है, उसी तरह से अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं, अगर आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसको अगर मैं ये लाइन आपकी बराबर और ये भी बराबर, ये 2 थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 2 थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये आपकी रेडियस ऑफ द सर्किल हो जाएगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो गया है, तो ये 2 थीटा और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ये अगर 2 थीटा ये थीटा, तो ये वाला जो एंगल है कौन सा आपका एंगल, TPR, ठीक है, एंगल TPR कितना हो जाएगा, ये आपका 3 थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, थीटा प्लस 2 थीटा,
यहाँ पर अगेन जो प्रॉपर्टी फॉलो होगी कौन सी होगी, एक्सटीरियर एंगल की, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी फॉलो होगी। ठीक है, समझ में आएगा ना। टी पी आर कितना हो जाएगा, ये जो एंगल मैंने यहाँ पर अल्फा लेट किया था, एक्चुअल में अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 थीटा हो जाएगी, क्योंकि थीटा प्लस 2 थीटा है ना, 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 3 थीटा। ध्यान से देखो, पी आर एस, पी आर एस अगर ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तो इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल इसका एक्सटीरियर होगा। इसका एक्सटीरियर किसके सम के इक्वल होगा, इस वाले के और इस वाले के इक्वल होगा। तो ये अगर 2 थीटा और ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 थीटा। बस अब आपसे क्या पूछा गया था, आपसे जो पूछा गया था वो था कि भाई ये जो आपका आर एस पी है, ठीक है, इसका और साथ में टी पी आर का रेशो आपको बताया था, ये अगर थीटा है तो ये कितना था, ये 3 थीटा था, थीटा था थीटा कैंसिल, तो 1:3 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वाइट सिंपल। देखो देखना आना चाहिए चीजों को, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। आज मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें ज्यादातर आपके एक्सटीरियर एंगल की ही प्रॉपर्टी फॉलो हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। अगेन एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने 2 बार फॉलो की है। एक बार तो यहाँ की, ये अगर थीटा है तो वही जाहिर से बात है ये भी थीटा, ये कितना हो जाएगा 2 थीटा, ये 2 थीटा होगा तो ये भी 2 थीटा होगा, तो अगेन ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 थीटा होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसे भी बड़ा कर लेती हूँ मैं। देखो भाई, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ग्रुप में भी पूछ सकते हो, मैथमेटिक्स बाय फाखरा मैम ग्रुप में, और इसके अलावा आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और गाइस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, शेयर करना बनता है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल है, तो प्लीज देखो लाइक भी बनता है। ठीक है, शेयर और लाइक दोनों बनते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन फिगर है बी, एंगल बी 30 है, डी 95 है, और एंगल सी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, फिगर में बना देती हूँ। अरे ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये है क्वेश्चन आपका, ये है आपका ए, ये है आपका बी, सी एंड डी, डी बी सी। ठीक है, ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री गिवन है, ए सी डी। अच्छा जी, ये भी मिलेगा। ठीक है, ये वाला एंगल मान लो अगर x है तो यही वाला एंगल आपसे पूछा गया है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये आपका। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। देखो, ये एंगल 30 है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। नो इशू, क्योंकि जो है पे सेम आर के अगर डीसी यहाँ पर अगर आप देखो तो डीसी यहाँ अगर 30 बना रही है तो डीसी यहाँ भी तो 30 बनाएगी ना, ये 30 ये 30। अच्छा, क्वेश्चन में एक एंगल और गिवन है एडीसी, जो कि कितना है 95 डिग्री का है। ये 95 है, ये 30 है, तो ये कितने का हो जाएगा, ये आपका 55 डिग्री का हो जाएगा, और ये क्या है आपका आंसर है। ठीक है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 95, ये 30, कितना हो जाएगा 125। 125 को 180 में से माइनस करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 55 डिग्री। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, मुझे लगता है दोबारा रिपीट करने की भी इस क्वेश्चन को नीड है। ठीक है, चलिए मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये मैं आपको कराती हूँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब आपके मेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन बना पा रहे हो तो इट मीन्स आपकी पकड़ अच्छी होती जा रही है सर्किल पे। ठीक है, इन ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए, अच्छा A65 B85 AB और BC को एक्सटेंड किया गया है तो पॉइंट P पर। ठीक है, पहले बना लेते हैं फिगर, देखते हैं क्या कह रहा है। इसकी फिगर नहीं आई थी, फिगर आपको बनानी पड़ेगी। देखो भाई, ये था आपका एक सर्किल, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ।
ठीक है। अब आपसे इसमें कहा गया है ए बी एंड डी सी ऑल्सो एक्सटेंडेड, पहले ए बी और बी सी को एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको इधर एक्सटेंड कर देती हूँ और इसको इधर एक्सटेंड कर देती हूँ तो ये तो यहाँ मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा क्या कहा गया है, बी ए बी और डी सी भी एक्सटेंड की गई हैं, अच्छा जी। अगर मैं इसको इधर एक्सटेंड कर देती हूँ, अरे ये तो हो ही नहीं रही, ओके। अब सही है। जब इसको इधर एक्सटेंड किया और इसको भी इधर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से बनकर आएंगी। ये है आपकी फिगर जो मैंने आपके लिए ड्रॉ की है, ठीक है। अब ए बी सी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ए बी एंड बी सी एक्सटेंडेड एट पॉइंट पी, ठीक है। ये आपका ए बी सी और ये आपका डी, ठीक है। ए बी को एक्सटेंड किया गया साथ में, ठीक है, ए बी को एक्सटेंड किया गया और बी सी को एक्सटेंड किया गया। ये कैसे हो जाएगा, कुछ गड़बड़ी आ रही है क्या फिगर में? अच्छा, पी और क्यू पॉइंट पर, ये आपका क्यू पॉइंट आ जाएगा ना, सही है, बनी है फिगर, बिल्कुल ठीक है फिगर, कोई भी गड़बड़ी नहीं है। ए बी सी डी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आएगा ए बी और डी सी को एक्सटेंड करोगे क्यू पर और ये एक्सटेंड करोगे आप पी पर, ठीक है, ये वाली बात कही गई है। और साथ ही साथ आपको एंगल ए गिवन है कितना, 65 डिग्री, और ये एंगल कितना है आपका 85 डिग्री का, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है इन दोनों का सम, मान लो ये x है और ये y है, इन दोनों का सम। आई होप इसमें का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और आपको ये क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ये अगर 65 है, ये 85 है, 65 और 85 कितने हो जाएंगे आपके 150, 150 अगर ये है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। ए पी बी, ठीक है, ए पी बी, ठीक है, ए पी बी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, ये 150 हो जाएंगे तो, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है, अच्छा ये 85 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 95 हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ये साइक्लिक है ना, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये अगर 85 है तो कितना हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा। 95 और 65 कितना हो जाएगा, 95 और 65 हो जाएगा आपका 150 और 60, ये 160 तो ये कितना हो जाएगा 20 डिग्री, ये 20 हो जाएगा, तो 30 प्लस 20 कितना आ जाएगा आपका 50 डिग्री आंसर। यही आपसे पूछा गया था कि क्या कितना होगा, 50 डिग्री इज दी आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की हमने लगाई और एक प्रॉपर्टी हमने उसकी लगाई थी, ट्राइंगल की लगाई, और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। अगर आप देखो तो एकदम सिंपल ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात ये थी इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले से गिवन था, ठीक है, तो इसमें कोई डिफिकल्टी वाली इसमें कोई मुझे लगा नहीं लेवल, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। अब देखो एग्जामिनर क्या क्या चेंजेस करके आपको नेक्स्ट टाइम दे सकता है, हो सकता है आपसे ट्वाइस ऑफ पी प्लस क्यू पूछ ले, ठीक है, या फिर हाफ ऑफ पी प्लस क्यू पूछ सकता है, ठीक है, या फिर रेशियो भी पूछ सकता है किसका, एंगल पी और एंगल क्यू का, कुछ भी पूछ सकता है, स्क्वायर भी पूछ सकता है कि पी प्लस क्यू का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, कुछ भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप रेडी रहना कि क्वेश्चन आपके सेम नहीं होंगे, चेंजेस उसमें होकर आ सकते हैं, ठीक है। तो यार ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पर काफी हद तक बेस्ड थे। तो आपने देखा सर्किल के साथ साथ ट्राइंगल भी आपको रिवाइज होता हुआ चल रहा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था ये जो ट्राइंगल और सर्किल है ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है और इनकी प्रॉपर्टी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और अगर आप ट्राइंगल के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मान के चलो आप पूरी ज्योमेट्री नहीं कर सकते, पूरी ज्योमेट्री में आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो आपका सर्किल हो, चाहे वो आपका हेक्सागन, पेंटागन,
कोई सा भी पॉलीगन हो, अगर आपका ट्राइंगल वीक है तो आप ज्योमेट्री नहीं समझ सकते। तो गाइस इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, और मैंने पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल करा रखी है आपको चैनल पर, तो आप जाकर वहां से ट्राइंगल देख सकते हो। हर एक थ्योरम मैंने आपको बहुत डीपली समझाया है, जिससे कि आपको ट्राइंगल की सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और ढेर सारे मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो ये था गाइस आज का इंपॉर्टेंट सेशन। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब बनता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, मंडे से स्टार्ट करने जाना है अलजेब्रा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।